बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 2003 में पहला गाना लिखा था और अभी 2021 चल रहा है। जी जी। तो 18 साल मेरा एयरफोर्स में एक बार सिलेक्शन भी हुआ था दिल्ली 2005 में नॉन टेक में। उस समय मैं आईएससी करके दिल्ली में गया था। केस माट लगावेली टाइट फिटिंग देखावेली सबका पर जो जनरेशन है लगभग मैं कोई ऐसा सिंगर बाकी नहीं है, मतलब कि पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, मनोज है राजा हर घाम लागोता हर घाम लागोता। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के गीतकार और संगीतकार, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को एक नया पहचान दिया है और साथ ही शुरू से लेके अब तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक किसी ने कभी कामना भी नहीं किया था। जी हाँ, आज हमारे साथ गीतकार संगीतकार आर पंकज साहब हैं। चलिए इनका स्वागत करते हैं, पूछते हैं सर कैसे हैं और सर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मेरे तरफ से मनचाहा न्यूज़ के सारे इंटीरियर टीम को बहुत बहुत बधाई और आप सब ऑडियंस को भी बहुत बहुत बधाई कि आप मनचाहा न्यूज़ को इतना प्यार देते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस लाइन में सर आने से पहले आपकी सर शुरुआत कैसे हुई थी, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इसकी? देखिए, जर्नी के बारे में बताएं तो लोग जितना समझते हैं आसान उतना आसान है नहीं इंडस्ट्री। और आज मुझे गीत लिखने का तो शौक़ बहुत पहले से, बचपन से ही। आदमी कलाकार वही बनता है जिससे बचपन से ही जिसमें कलाकारी होती है, ठीक है। और ये गॉड गिफ्टेड होता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। और जहाँ तक कि आज मेरे इस सफ़र के ये मेरे हिसाब से 18 साल क्रॉस कर चुके हैं। जी जी। आज से 18 साल पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कदम रखा था और मतलब कि अब एक 18 साल बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 2003 में पहला गाना लिखा था और अभी 2021 चल रहा है। जी जी। तो 18 साल क्रॉस कर चुके हैं और इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत सारा हुआ है। जीवन बहुत कुछ सिखाया है। जी जी। सर मैं यह पूछना चाहूँगा कि जब शुरुआती दौर में आपने सोचा कि हाँ फाइनली मुझे इंडस्ट्रीज़ में जाने चाहिए, गाने लिखने चाहिए, तो फैमिली का क्या रिएक्शन क्या था? जैसे माँ हो गए, पापा हो गए, जो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए, उस समय आपके घर वाले का रिएक्शन कैसा था? जी, मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था, जी, काफ़ी तेज़ तर्रार था, ठीक है। और आप सबको बता दूं मेरा एयरफोर्स में एक बार सिलेक्शन भी हुआ था दिल्ली 2005 में नॉन टेक में। उस समय मैं आईएससी करके दिल्ली में गया था एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने। उस समय मेरा वेट कम था, शायद वेट के लिए उसमें 50 kg था और मेरा वेट 47.5 किलो था, 2.5 kg कम था। तो उस समय हम लोग वेटिंग पीरियड में थे और तब तक गीत संगीत में कदम रख भी चुके थे काफ़ी लोगों के। और हमारे घर वाले पहले तो बहुत, हमारे बाबा जी खास करके बहुत नाराज़ होते थे, ये सब बात में बोलते हैं नचनिया बजनिया बनबा। जी जी। लेकिन और जब हम करने लगे, अच्छा होने लगा, तो फिर इसी से रोजी रोटी हुआ और यही हमारा पेशा बन गया और घर वालों का भी बहुत प्यार मिला। सर 18 साल का सफ़र रहा है आपका, बहुत उतार चढ़ाव देखा है आपने, भोजपुरी को सर एक अलग पहचान भी दी थी। जब सर आपने पहला गाना लिखा था और गाना जब बजा था, उस समय सर कैसी फीलिंग हुई थी? देखिए सर, जब हम पहला गाना लिखे थे उस समय हम आईएससी में इंटर किए थे। जी जी। मेरा बायोलॉजी से आईएससी हम किए थे और मैं मैथमेटिक्स था जो मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। तो उस समय मैंने गाना लिखा था 2003 में और वो गाना पवन जी गाए थे। और काफ़ी मतलब कि पवन जी हमारे गांव के नज़दीक है, मेरे एक ही पंचायत समझिए। तो मेरे घर से मात्र पैदल अगर चले तो 200-250 कदम यानी 5 मिनट की दूरी है उनके घर जाने की। और समय साइकिल हुआ करती थी, साइकिल लेके अपना गए थे पवन जी के यहाँ गाना देने के लिए। बहुत सारी कहानी है। साइकिल लेके चढ़ रहे थे, बड़ी साइकिल थी, हम थे छोटे थे और बीच में एक बांध था, बांध पार करना है तो बांध क्रॉस करके उनके घर जाना है। हम साइकिल तेजी में चला रहे थे, हम सोचे कि चढ़ जाएंगे, ऊपर आधे पे चढ़ गए और आधे पे जाके साइकिल का चैन टूट गया। हम नीचे 2 घुलटिया और साइकिल मेरे ऊपर, पैंट भी फट गया। तो क्या करें, फिर अब उसी में समेट के गए। लेकिन फिर पवन जी गाना गाया, गाना पसंद आया तो फिर काफ़ी मज़ा। सर वो पहला गाना हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन। जी, मैंने गाना लिखा था पवन जी के लिए, 2003 में आया था। वो आइए बुची कैसेट आया था टी सीरीज से उनका। तो उसमें गाना था, हरे अपना केस माट लगावेली टाइट फिटिंग देखावेली सबका पर रूब जमावेली फ्रीडम से फ्री होके आवेली आवेली फ्रीडम से फ्री होके आवेली। उस समय फ्रीडम गाड़ी आई थी, एलएमएल फ्रीडम, उसी के ऊपर गाना लिखा था। सर भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत बदलाव कर रही है सर, कहीं कहीं कुछ अश्लीलता भी रहती है, लेकिन अब
अगर एक लेबल देखें तो भोजपुरी को सर बहुत पहचान मिल गया है। आप सर एक गीतकार के रूप में भोजपुरी को और क्या कुछ देख रहे हैं या फिर आने वाले सालों में बदलाव होने वाला है? देखिए, बदलाव तो अश्लीलता की बात है तो ये बिल्कुल सही है, भोजपुरी में अश्लीलता है, जी। ऐसा हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब के जिम्मेदार अगर कहें जी जी। तो पब्लिक अगर जो अश्लील करे, अगर हम करते हैं तो हमको विरोध करे, सीधे फेसबुक पे जाए हमको कमेंट करे या हमको विरोध करे, जो गा रहा है उसका विरोध करे, और कर भी रहा है, पब्लिक जागरूक हो चुके हैं। अश्लीलता को दूर तो करना ही है, लेकिन एक ही बार में कोई भी रोग अगर बीमारी बड़ी हो चुकी है तो आप चाहेंगे कि एक ही बार में ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता है। उसको धीरे धीरे, जैसे अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लोग जैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में गाने आते थे, वीडियो आते थे, क्वालिटी काफ़ी लो होता था। धीरे धीरे आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के जो वीडियो है, लाख रुपया 2 लाख रुपया के भी गाने, भोजपुरी एल्बम के गाने शूट हो रहे हैं, और जो मिनिमम शूट हो रहे हैं वो कम से कम 10-20 हज़ार के एल्बम शूट हो रहे हैं, जो नए नए गायकों की शूटिंग हो रहा है। तो क्वालिटी में सुधार हुआ है, सब लोग देख रहे हैं। आप भी देखे होंगे कि पहले का वीडियो और अब के वीडियो में, और पहले के गाने में और अब के गाने में चेंजिंग है। फिर भी कुछ लोग हैं जो करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम तो शुरू से इसका हम कहते हैं कि नहीं भैया, अगर हमारे पास आता भी है तो उस चीज़ को हम दूर रखते हैं, उस चीज़ को अपने आप से हम कोशिश करते हैं कि हाँ, गलती जीवन में ना हो। हर इंसान से गलती होता है, गलती भगवान से भी हो गया है, भगवान भी श्रवण कुमार को गलती में ही मार दिए थे, राजा दशरथ जी मारे थे। तो फिर गलती इंसान से हो सकता है, लेकिन सुधार हम लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे सब लोग मिलके इसको सुधारेंगे। सर 18 सालों का सफ़र में आपने बहुत तमाम जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के बड़े कलाकार हैं उनके लिए आपने गाने दिए हैं। सर कोई ऐसा गाना था जो आपने लगा कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ज़िंदगी का सबसे अनुभवी है, और आपने उसको पूरा अपने जीवन के कुछ चीज़ों को देख कर उस गाने में उतार दिया था? देखिए, जीवन जो है सुख दुख के दो पहलू है, सिक्के के हेड और टेल है। जीवन में सुख भी है और दुख भी है। तो आदमी कभी दुख में होता है तो सैड सॉन्ग सुन लेता है, सुख में होता है तो रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हैं। हमने गाने लिखे तो बहुत सारे ऐसे गाने तो लोग लिखते हैं कि ये अपने जीवन पे ही लिखे है। जैसे मैंने एक गाना लिखा था पवन जी के लिए, और कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये गाना मैंने पवन जी के लिए लिखा था। बहुत सारे लोग कमेंट की कि आर पंकज अपने जीवन पे गाना लिखे, लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। गीत आप सबके मनोरंजन के लिए होता। और काफ़ी सैड सॉन्ग भी हमारे हिट है, जैसे जाए चंदा ले अब खबरिया, रितेश पांडे जी गाए थे, वो भी है। और एक हिंदी गाने भी मैंने 2-4 गाने लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े हिट है। जैसे एक गाना उसमें से बहुत बड़ा हिट है, अनु दुबे जी ने गाया है, हर कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, मेरा दिल टूटा तो पंकज संभल न पाओगे। बहुत सारे गाने हैं सर। सर खेसारी यादव जी भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के एक बड़े कलाकार हैं सर, उनके साथ भी आपने रूबरू हुआ है? उनके लिए भी गाने उनके लिए भी गाने लिखे हैं। भोजपुरी में लगभग, अगर मैंने जो पहले, जैसे हमारे गर्जीवन तुल्य जो लोग हैं, भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी है, इन लोगों के गाने छोड़ के इसके बाद जो जनरेशन है, लगभग मैं कोई ऐसा सिंगर बाकी नहीं है। मतलब कि पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, मनोज तिवारी जी के भी फिल्म में गाने लिखे हैं मैंने। और बाकी जितने भी है, कल्लू जी है, रितेश पांडे जी है, गुंजन सिंह जी है, रिंकू ओझा जी है, छोटू छलिया जी है, कल्पना जी है, उदित नारायण जी है, साधना सरगम जी, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर जी, अनूप जलोटा जी, कोई भी ऐसा बाकी नहीं है सिंगर लगभग मेरे हिसाब से जिसको मैंने टच नहीं किया, और सब हमारे गाने गाए हैं। और एक मेरे लिए जीवन की एक उपलब्धि भी है, मैंने एक फिल्म में गाना लिखा है जो भोजपुरी फिल्म में अमिताभ जी काम किए हैं, गंगा देवी, उस फिल्म के भी मैंने गाने लिखे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य है कि अमिताभ जी के भी पिक्चर में मैंने एक गाने लिख लिए हैं। सर हमारे जो चैनल है सर, वहाँ पे खेसारी लाल जी के भी फ़ैन हैं, तो उनके फ़ैन के लिए भी सर 2 लाइन अगर उनकी कोई सॉन्ग जो हो। हाँ, खेसारी जी के सॉन्ग मैंने एक चैता में लिखा था, आप लोग टिकटॉक और इंस्टा पे तो बहुत वायरल किए हैं। हर के घाम लगता है राजा, हर घाम लगता, हर घाम लगता है राजा, घाम लगता, तू तो
बहरा में करे लोया रहम, चैत में हमारा घम लागता। हर की देवरा करे ना खेसरिया कवनो काम, चैत में हमारा घम लागता। ये खेसारी जी के लिए और काफ़ी ये वायरल गाना है। जी जी बिल्कुल सर। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज बदलाव हो रही है, नए राइटर सर जल्दी फेमस होने के लिए अश्लील लिख देते हैं, नए जो सिंगर होते हैं वो भी फेमस होने के लिए अश्लील गा देते हैं। सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि आप अगर अश्लील कर रहे हैं तो एक बार जो अश्लील गाते हैं, आपके पहले जो लोग अश्लील गाए हैं उनका तस्वीर देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं और उनका देख सकते हैं। अगर आप अश्लील गाते हैं तो अश्लील गा के कोई बुलंदी पर नहीं जा सकता है। एक समय आएगा अश्लीलता, हाँ जो गलत रास्ते होते हैं काफ़ी आसान दिखते हैं, वो अच्छे गाने गाने में और ऑडियंस जोड़ने में दिक्कत है, टाइम लगेगा आपको, लेकिन अश्लील गाने गा के बहुत सारे लोग अश्लील गाए और फिर मिट्टी में मिल गए। और जो सही करते हैं वो आज तक जिंदा है। तो इस चीज़ को रखिएगा, अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बस 2-4-5 चीज़ें हैं। हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, अगर ये आप समझ जाएंगे ना तो फिर आप अश्लील नहीं करेंगे। अश्लीलता का मतलब कि क्या है कि आप बहुत जल्दी नाम हो सकता है लेकिन बहुत जल्दी पतन भी होता है। उससे आप कहीं जाके समाज में अपने आप को साबित नहीं कर सकते हैं, अपने आप को साबित नहीं कर सकते। आपकी नज़र में शर्म जरूर आएगी। अगर मैं गंदा लिखता हूँ तो मेरे नज़र में शर्म आएगी, हमको झुकना पड़ेगा। अगर कोई कह देता कि नहीं आप गंदा किए हैं तो उस समय हमको मानना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। वहाँ पे जबरी नहीं चलेगी कि आप जबरी अपने लोल चला के आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अश्लील मत करिए, कोशिश करिए, रसिक गाने गाइए, फेमिलियर गाने गाइए, मज़ेदार गाने गाइए, अश्लील मत गाइए। ऐसा ना कर दीजिए कि बेपर्दा ना करे, उसको रसिक गाने गाइए। भोजपुरी मतलब कि रसिक चीज़ होता है, औरतनुमा बातें हम लोग चलते हैं करते हैं, तो शुरू से चला आ रहा है, तो आप करिए। लेकिन एक अच्छे गाने करिए, मतलब कि संदेश के हिसाब से हो, थोड़ा रोमांस के हिसाब से। इसका मतलब कि अश्लील ही ना कर दे कि सुनने में नज़र झुकाना पड़े और कान में हेडफोन लगाना पड़े, ये नहीं। गाने ऐसे होने चाहिए कि बजे तो लोग डांस करे और वहाँ पे कोई रहे तो अच्छा लगे कि हाँ बढ़िया लग रहा है। मैंने गाना कल्लू जी के लिए लिखा है, हर के जिए न दे बुकाए पत्थर को, खड़े परान ले बुकाए पत्थर को। उसमें लड़की का लाइन है कि पूरा यूपीया बिहार हमर फैन बाड़े, हुमा जमारे खाती मजनू बेचैन बाड़े, पॉकेट में रखती हूँ पूरे शहर को। लड़का का लाइन, हर के जिए न दे बुकाए पत्थर को, खड़े परान ले बुकाए। सुनने में अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। एक और मेरा गाना हिट हुआ था, हर की मुहनी हो हम डाल के दर्द से। तो रसिक गाने हैं, रसिक गाने गाइए, अच्छा लगता है, सब लोग सुनते हैं, मज़ा भी आता है, उसको लोग कॉपी भी करते हैं और काफ़ी शाबाशी भी मिलती है। लेकिन गंदे गाने ना गाए, ऐसा ना गाए कि खुद आपके नज़र में शर्म लगे। सर अनुपमा मैम के लिए भी आपने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मैम ने जिस तरह से संघर्ष करके आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में पहचान बनाई है, सर मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनुपमा जी को आज से 4 महीने पहले मैं नहीं जानता था, जी जी नहीं जानता था। लॉकडाउन का सब कमाल है सर। लॉकडाउन में मोबाइल खोला, हम स्टेज शो देख रहे थे, हम खोज रहे थे कि आखिर लॉकडाउन में क्या करें, हमको नए चेहरे, नए काम करने वाले कौन, अब इसके बाद इतने लोग सारे हिट चल रहे हैं तो और भी कौन कौन सा है। तो हमको स्टेज शो के माध्यम से इनका लिंक मिला और काफ़ी बोल्ड गाना लगा हमको, जितना मंच पे गाई है, और काफ़ी मतलब कि एक उम्दा परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं कि एकदम धड़ाके गाना, और बहुत अच्छा लगा हमको। तो अनुपमा हमसे संपर्क नहीं की है, हम अनुपमा से संपर्क किए हैं, जो फैक्ट बात है, क्योंकि इसका आवाज़ हमको अच्छा लगा और हमने बोला कि आप, और ये स्टेज में बहुत बिजी रहती है और सच पूछिए तो रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं होता है इसके पास, टाइम नहीं रहता है इसके पास, जो फैक्ट बात है। और काफ़ी हम लोग जोर जबरदस्ती करें कि नहीं गाओ तुम गाओ तुम गाओ, लेकिन अब अपने गाने लगी है, टाइम देने लगी है रिकॉर्डिंग के लिए, और हमको आवाज़ इसका अच्छा लगा था। तो हम आज से, मेरे को लगता है कि 2.5 महीने पहले मैं संपर्क किया, उस समय लॉकडाउन ही चल रहा था, मतलब कि प्रोटोकॉल चल रहे थे सरकार के, जो भी है, संपर्क किया और हमने बोला कि हम आपके लिए कुछ गाने कर रहे हैं और हम लोग करते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भैया करते हैं, और रिस्पेक्ट करती है मेरा। तब तक फिर बीच में पवन जी के साथ इन्होंने पुदीना गाना किया और काफ़ी वायरल किया। उसके जस्ट सच्चे हम लोग कल्लू जी के झिझिरिया गाना किए थे और वो भी गाना ट्रेंडिंग में रहा। और तब से अनुपमा के साथ बहुत सारा गाना, जैसे अब अभी तीज का भी गाना अनुपमा का शूटिंग चल रहा है, आज तीज का गाना का शूटिंग चल रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा गाना है। और इसके पहले उन्होंने सावन गाया था, और इसके पहले कल्लू जी के साथ झिझिरिया गाना वो भी ट्रेंडिंग में आया था।
हर की तहर नहीं हर के बेड कमजोर बड़ुए, महारो चढ़ल जवानी हिलोर बड़ुए। उस पर गाना अनुपमा गाना, हर की छोड़ी के बिहाने चली जाई बाबा लमू बात, खेली के जाई झिझिरिया। झिझिरिया हम लोग क्या खेल है जो नदी में नाव ले जाके और ऐसे ऐसे उसको हिलाते हैं, उसको झिझिरिया बोलते हैं। नया सब साल लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया सर इस गाने को। और अनुपमा बहुत आगे जाएगी। जहाँ तक अगर वो आवाज़ के मामले में है तो बहुत, आवाज़ के मामले में भगवान उनको धनी दिया है, बहुत अच्छा गाती है, सुरदार है। और मेरे हिसाब से बताए नहीं, लेकिन ये जरूर कहीं संगीत की शिक्षा ली है, बताए या ना बताए, लेकिन उसके सुर से पता चलता कि नहीं इन्होंने संगीत के लिए टाइम दिया। और मेरी बेस्ट विशेष है अनुपमा के लिए। सर जाते जाते कोई एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? बस आप सबसे यही कहेंगे, ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और आपको जज के कुर्सी पे बैठाया जाता है, आप जजमेंट करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम गाने एक उम्मीद से लिखते हैं कि आपको जो पसंद होती है उस हिसाब के गाने लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि आप अच्छे गाने पसंद करिए। मान लीजिए कि आपके हाथ में जब जजमेंट है तो आप अच्छे गाने का सपोर्ट करिए, अच्छे गाने को व्यूज़ दीजिए। जो अच्छा गाते हैं अगर आप उसको शेयर करेंगे, व्यूज़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और जो शिकायत का मौका है वो नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्योंकि ये जो गीत संगीत है इसी से किसी का रोजी रोटी चलता है। हम गाना लिखते हैं तो 2 पैसा कमाते हैं, गायक लिखते हैं 2 पैसा कमाते हैं, जो डांस करते हैं वो 2 पैसा कमाती है, जो शूटिंग करते हैं सब लोग मिलजुल के, जो चैनल चलाते हैं सब लोग 2-4 पैसा कमाते हैं इससे। तो अगर आप अच्छे चीज़ को प्रमोट करेंगे, अच्छी चीज़ को आप लोग देखेंगे तो स्वाभाविक है कि सब लोग अच्छे करेंगे। और आप लोग अच्छे अभी कर भी रहे हैं, आपका जजमेंट अच्छा आ रहा है, इससे हम लोग स्वागत करते हैं और खुश हैं। और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गीतकार संगीतकार आर पंकज साहब, जिन्होंने बताया कि लगभग 2 दशक हो गए हैं इनको इस इंडस्ट्रीज़ में, बहुत उतार चढ़ाव देखा है और सर ने बड़े हिट्स भी दिए हैं और बहुत जल्द आपको बहुत बहुत बड़े बड़े हिट्स भी देखने को मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा सर पे बनाए रखें, बहुत ज़्यादा प्यार दें, हर गाने को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं जहां तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज जानी जाती है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।